स्टॉनिक जो है ना उसके ऊपर 15 लाख ऑफ। तो हमारी जो कौम है ना उसकी हालत ये कि आप मौत दिखा के बुखार पर राजी कर ले। किसी को गाड़ी का नहीं पता था। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया ना वो अपनी आंखों में कुछ सुन दे के ना दोगे तो मेरा नाम बोलेगा। मैं अभी इधर हूँ और आप भी इधर है। ये सोलर वाली न्यूज़ है, अभी गवर्नमेंट रिफ्यूट कर रही है। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ ये होगा। अच्छा वो कल कर देते तो आप क्या कर लेंगे? आप सोलर उतार के फेंक देंगे। मैंने 66 मैंने माफ़ कर दूँ, मैं अगले 66 भी देने दूँगा। 60,000 रुपये की गैस बंदा पूछे, मैंने उधर कोई यूरिया प्लांट लगाया। दिस इज़ ऑल फॉल्टी। वो एयरपोर्ट पे आपने काउंटर लगाया हुआ टैक्स पेयर का जिस पे चपेट भी कोई नहीं मारता। वो जो 5 लाख से में आप कह रहे हैं ना बंद कर देनी है, वो क्यों नहीं बंद कर? BYD विल बी हेयर। मैं तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर के मिड में वो CBU तो ले आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर सुनील मंच भाई के साथ हम हैं और लास्ट वीडियो हमने की थी जनाब, कमाल वो वीडियो गई है जी और इतने उसके व्यूज़ आए हैं। तो इतने व्यूज़ आने लग जाते हैं फिर तो मैं हर हफ्ते तंग करने लग जाऊँ, लेकिन मैं कहा नहीं इतना नहीं तंग करना। कुछ तबीयत दिन की ख़राब रही, अब माशाल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। हमारे मुल्क के लिए मैं समझता हूँ असासा हैं, ज़बरदस्त खबरें भी हमें दे रहे होते हैं और असेसमेंट भी हर चीज़ की दे रहे होते हैं। सुनील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सुनील भाई ये गाड़ियों की कीमत को क्या हुआ है? कभी हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। 15 लाख की गाड़ी नीचे आ गई, दूसरी गाड़ी भी 2 लाख 3 लाख, ये हो क्या गया? सर वो जिस तरह आपको हमारी पिछली कन्वर्सेशन याद हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट मुझे लगता है मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि प्राइसेस थोड़ी बहुत नीचे आ रही हैं। और वो हुआ ये था, इंटरिम गवर्नमेंट ने जब GST लगाया था ना कि उन्होंने कहा था 40 लाख से ऊपर जितनी भी गाड़ी है उसके ऊपर हम 18 के बजाय 25% GST लेंगे। तो अगर आपकी बेस प्राइस 40 से ऊपर है तो उसके रिप्लाई में कंपनियों ने ये किया था, टोयोटा और होंडा ने एटलीस्ट, कि उन्होंने अपनी यारिस और जो सिटी के वेरिएंट्स हैं ना उनकी बेस प्राइस 40 से कम कर दी थी। तो लोग बड़े सरप्राइज हुए कि यार कम हो गई, क्योंकि उनको तो टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने अपनी अर्निंग देखनी है। सो आफ्टर टैक्स उनकी जो है प्राइस वो लोगों के लिए कम हो गई थी, बात ख़त्म हो गई। फिर किस्सा शुरू हुआ आज से 2 हफ्ते पहले। एकदम किया वालों ने कहा कि जी हम जो अपनी 5वीं एनिवर्सरी बना रहे हैं और एनिवर्सरी के लिए उन्होंने बच्चा जो चूज़ किया मनाने के लिए वो सिर्फ स्टॉनिक था। हालांकि बाकी प्रोडक्ट है, उन्होंने कहा जी हम स्टॉनिक जो है ना उसके ऊपर 15 लाख ऑफ दे रहे हैं। 15 लाख एकदम उन्होंने ऑफ। हाँ जी, उस 15 लाख की भी अगर आप डायसेक्ट करें तो 9 लाख प्राइस थी, 6 लाख टैक्स था। और उसको करने की वजह जो मुझे लगती थी, उन 2 दिन में बीमार था, मुझे लोगों ने इतने फ़ोन किए पता नहीं स्टॉनिक लेनी। मैंने कहा जब 38 की थी तब कोई नहीं लेता था, बढ़ते बढ़ते 60 पे चली गई, अब दोबारा 45 पे आ गई। तो हमारी जो कौम है ना उसकी हालत ये कि आप मौत दिखा के बुखार पर राजी कर ले, वो है। किसी को गाड़ी का नहीं पता था। एंड अगेन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग हैं और जिसने मुझे फ़ोन करके पूछा 90% लोग वो थे जो सिर्फ बुकिंग कराना चाहते थे। और वही हुआ। मैं उन्होंने कहा यार पहली बात मुझे ये लगता है कि स्टॉनिक डिसकंटिन्यू होनी है, उनके पास पुरानी किटें पड़ी हैं, उन्होंने बेचनी है, ठीक है, बजाय इसके वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए बैंक से पैसा उठाएं और इतना हैवी कैब और पे करें। मेरे पास ये 3 चीज़ें पड़ी हैं और मैंने नया फ़र्ज़ करें ग्लास लेना है। एक तो ये कि मैं नया ग्लास अलहदा खरीद लूँ, एक मैं कहता हूँ यार मैं सेल लगाता हूँ, इन तीनों से पैसे बांट के नहीं ले लेता। तो उन्होंने वो किया आपके साथ। उन्होंने कहा जी हम कर रहे हैं काम। हुआ क्या, 2 दिन के अंदर लोगों ने इतनी बुकिंग कराई जो कि मेरा ख्याल है पिछले 2 साल में स्टॉनिक उतनी नहीं बिकी थी। वो अक्टूबर तक बुकिंग पे चले गए। मार्केट में लोगों ने ऑन मांगना शुरू कर दिए। उनके अपने डीलरों ने कहा जी लाख लाख रुपए ऑन दोगे तो बुकिंग कराएंगे। और एग्जैक्ट 2 दिन के बाद वो सेल जो है वो ख़त्म हो गई। 2 दिन सस्टेन कर सके। 2 दिन बाद किया ने लेटर लिख दिया कि जी वी आर वेरी हैप्पी, आपने हमारे साथ बर्थडे मना ली, बड़ी अच्छी बात है, अक्टूबर तक हम फुल बुक हैं, अक्टूबर के बाद के जो ऑर्डर हैं वो अब हम पार्शियल पेमेंट पे लेंगे और जो प्राइस होगी वो होगी। अब ऐसे मौके पे अगर मैं उनका कंपेटर होता तो मैं बिल्कुल आराम से बैठा रहता। लेकिन सुजुकी जो है उनकी स्विफ्ट को बड़ा कंपटीशन ले रही थी, क्योंकि पैगलास वालों के तो स्विफ्ट तो भी सस्ती हो गई है। अगले दिन जिस दिन 2 दिन ये ख़त्म हुआ तो स्विफ्ट ने 7 लाख सस्ती कर दी। एक प्राइस वॉर समझ लोगों ने समझा स्टार्ट होगी, जो कि मैं कह रहा हूँ नहीं हुई। हुआ ये कि उन्होंने 7 लाख नीचे की, उसमें से भी 4 लाख टैक्स था, 3 लाख कीमत थी। इन दोनों ने बात कर ली, ख़त्म होगी। अब लोगों को लग रहा था कि शायद हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। मैंने उस दिन प्रेडिक्शन की थी, आप वीकली उठा के देख लें, कि हर वो गाड़ी जो नहीं बिक रही उनको बहाना चाहिए था ना। मतलब देखें, अगर आपको फाइनेंसिंग दे रहे हैं 1.5 साल की इंटरेस्ट फ्री, तो वो भी 15 लाख ऑफ ही है। कान को इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें। किया ही पहले सोरेंटो के ऊपर आपको 90 लाख रुपए की गाड़ी देता था कि 70 लाख दे दें, 20 लाख 2 साल में देने। सो 20% कैब और 24% है, वो भी तकरीबन 15 लाख ऑफ था, बट लोगों को समझ नहीं आ रहा था जेब से, तो वो भी तब भी नहीं दे रहे थे ना। सो दिस मीन उनके पास वो प्रॉफिट था उतना, लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है। सो इट्स सप्लाई एंड डिमांड गेम। अब आप मुझे आज कह रहे हो कि ये मेरा फ़ोन 100 रुपये का है, मैं ना ले रहा हूँ, अब खफगी रहेगी। आप कहेंगे यार मैं 80 कमाऊंगा तो मेरी कटेगी। आपको पता ये लगे कि जी मंसूर अली खान साहब ने 90 का कर दिया, तो आपके चलो मंसूर ने करता तो मैं भी 80 का कर दूँगा। सो हुआ ये, किया नहीं किया, फिर जिसकी गाड़ी नहीं बिक रही थी उसने कम किया। एग्जाम्पल आपके सामने है, जो गाड़ियाँ बिक रही हैं उनमें फ़र्क नहीं आया। सर हैवल बिक रही है, हैवल ने क्यों नहीं कम किया? टोयोटा बिक रही है, टोयोटा ने क्यों नहीं कम किया? होंडा बिक रही है, उसने कम नहीं किया, उसने पोर्टर की प्राइस 3 लाख बढ़ा दी है परसों,
ठीक है। सो जो जो चीज़ नहीं बिक रही उनने प्राइस कम कर दी और लोग बड़े खुश थे कि जी शायद वॉर हो रही है। वॉर कोई नहीं है। यही है कि बस सप्लाई डिमांड है, जिस गाड़ी की सप्लाई ज़्यादा है वो सस्ती हो जाएगी, जिसकी डिमांड ज़्यादा वो नहीं करेगा। आज आप बोलेंगे हैवल A6 जो बड़ी डिमांड में मार्केट, वो क्यों नहीं सस्ती कर रहा है? देखिए बिजनेस डायनामिक्स कोई चेंज नहीं हुआ, डॉलर सस्ता नहीं हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट सस्ती नहीं हुई, तो फिर कैसे सस्ती हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने जो बीच में प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं उस पर चीज़ें कम कर दी हो? मिसाल के तौर पे अगर लेदर सीट्स, नहीं, सारा कुछ वैसे ऑप्शन वही है। रिम्स में कम कर दें, टायर की क्वालिटी कम कर दें या कुछ ऐसा कर दें? नहीं सर 15 लाख की क्वालिटी कम कर सकते तो पहले क्यों नहीं कर लेंगे जब कस्टमर कह रहे थे कि मेरे को बाइंग पावर नहीं है? वो टैक्स में बचत के लिए शायद नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ इट्स प्योरली सप्लाई एंड डिमांड। आप भी सेल्स की यूनिट उठा के देख लें ना, और आप कंपनियाँ उठा के देख लें किसने किया है। अगर किया कोई सालगिरह मनानी थी तो स्पोर्टेज भी क्यों नहीं बनाई थी? ठीक है, किया कि और भी प्रोडक्ट है ना, एक क्यों सालगिरह मना रही थी? सिर्फ स्टॉनिक ही क्यों चूज़ की गई? स्टॉनिक चूज़ की गई। सुजुकी को अगर प्राइस कम करनी थी और प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह थी तो सिर्फ स्विफ्ट की क्यों की, बाकी क्यों नहीं की? पूरी लाइनअप है। ओशान ने चंगान X7 की। अभी भी ऑल्टो पे शायद कहीं कोई ऑन शॉन? हाँ, जो गाड़ी डिमांड में उनमें ऑन है। हैवल की आपको बता रहा हूँ A6 के ऊपर ऑन है, हैवल जूलियन के ऊपर ऑन है, पेट्रोल पे नहीं है बट हाइब्रिड लोगों को आजकल शौक है उस पर ऑन है। तो जनरली मैं ये बता रहा हूँ इट्स सप्लाई एंड डिमांड गेम। और मैं ये 2 साल से लोगों से कह रहा हूँ कि गाड़ी के अंदर कोई वेंटिलेटर नहीं है, इफ़ यू स्टॉप बाइंग इट विल गो डाउन। अब एक दिन में वो देखें मरी हुई मार्केट, आपने फिर बाइंग शुरू की, स्टॉनिक कहाँ चलेगी? ऑन आ गया, हर बंदे को स्टॉनिक की बात। किसी आपने भी 2 साल में स्टॉनिक का नाम नहीं सुना होगा। मुझे लोगों ने पूछा, मैं तो रिव्यू करके भूल गया हूँ। लाइन लगी हुई है, वो कह रहे जी हमारे पास तो जनाब बुकिंग ओवर हो गई। हाँ, तो दिस शोज ना हम लोगों का एक चीप मेंटालिटी है कि आज 15 थल्ले होते बेचांगे, कहाँ बेचेंगे ऊपर? अच्छा, आपको लगता है कि सस्टेन नहीं कर सकेगी? कैसे यार, एक प्रोडक्ट 38 की लॉन्च हुई नहीं बिकती थी, कौन मुंह नहीं लाता सी, मैं रिव्यू करके भूल चुका हूँ। ठीक है, अब 2 साल बाद मुझसे पूछते हैं कैसी गाड़ी, मैं कर जाके देख लो रिव्यू। और आप रिव्यू के लिए तो ले ही नहीं रहे, आपने ना प्रोडक्ट का नाम सुना, ना आपको प्रोडक्ट का पता है, आप सिर्फ 15 लाख की चपेट खाने जा रहे हैं कि 15 लाख सस्ती मिल रही, लाइन तक लोगे खावांगे। ये सिर्फ परसेप्शन हुआ है कि भाई ये चीज सस्ती हो गई है, इसको ले लो, ये शायद आगे ऊपर चली जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी है सर, परसेप्शन नहीं, ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं हम। मैं आपको 90% बताता हूँ जिन्होंने गाड़ी ली होगी सिर्फ बुकिंग करा के, मेरे जानने वाले मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे 2 गाड़ियाँ बुक करानी है, 2 गाड़ियाँ बुक, आगे बिकी ना थे लोग, बाद में ली ना किसी ने। मैं आपको अभी प्रेडिक्शन करता हूँ नहीं बिकेगी। जिन्होंने बहुत ज़्यादा शौक में जाके लिए देख लें, आप भी इधर मैं भी इधर। सुन ले जनाब, जिन्होंने नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी, 45 की भी नहीं बिकेगी। स्विफ्ट का भी ये हाल होगा सर, जो भी इस चक्कर में जा रहा है ना कि मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी करूँगा और बड़ा कोई उसमें से 10 मरले का प्लॉट निकाल लूँगा। एग्जाम्पल है, 38 की लॉन्च हुई नहीं बिकी, करते करते 60 पे चली गई, 45 पे आज आपने निकाल दी। ठीक है, हर बंदा लेने पहुँच गया, उन्होंने बंद कर दी, आज आपकी गाड़ी आएगी तो आप कितने की बेच लेंगे? एग्जाम्पल है, अगर आपने अपने लिए चलाने के लिए नहीं, फिर समझ जाता है वैल्यू टू मनी आपने ले ली। अगर आप बेचने के लिए कितने की बेचेंगे? मार्केट में तो पहले ही जाननी है, लोगों के पास बाइंग पावर नहीं है, फिर वही हो जाएगा। अगर इतनी गाड़ियाँ सोने की तरह बिक रही होती तो शोरूम भरे हुए क्यों सारी गाड़ियों से? लेकिन हैवल पर जो ऑन है वो तो एक आधे वेरिएंट भी है ना, वो तो एक्चुअली मार्केट में उस गाड़ी ने प्रूव किया कि भाई वो आजकल हाइब्रिड का दौर है और लोग कहते हैं वो लेनी है। बाकी आपके सामने हाइब्रिड में क्रॉस भी खड़ी, वो भी आप ले सकते हैं फॉरन जाके, कोई ऑन नहीं है। टोयोटा फॉर्च्यूनर पे कोई ऑन नहीं है, ग्रैंडी पे कोई ऑन नहीं है, टूसॉन पे कोई ऑन नहीं है, स्पोर्टेज पे कोई ऑन नहीं है, दे आर ऑल सेलिंग। आपने ऑन खत्म होने से पहले कम से कम साल पहले शायद मुझे बता दिया था, ये साल तक आप देखेंगे ऑन शॉन वाली गेम। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कि मैं कुछ जोशी हूँ, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, जिस किसी ने अपने चलाने के लिए स्टॉनिक लिए वो ठीक है, जिसने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया ना वो अपनी आंखों में कुछ सुन दे के ना दो तो मेरा नाम बोल देना, कोई नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी। देखिए ये अब मार्केट को ना आप समझ लें कि अब ये हवा निकल चुकी है लोगों के अंदर से ना, अब एक बंदे की बाइंग पावर ही नहीं है। 45 इज द प्राइस जिस पे एक्चुअल कस्टमर आ गया। हम हमेशा कहते होते हैं ना, आप टेस्ट करते हैं कि आपने एक प्राइस लॉन्च किया, मैं ये कहता हूँ जी मैंने ये कप लॉन्च किया, मैं 100 रुपये रख दूँ, कोई डिमांड नहीं आई, इसका मतलब है ये महंगी है, मैं उसको 90 का कर दूंगा, 2 लोग आएंगे, 80 कर दूंगा, 50 आ जाएंगे, 50 का कर दूँ, 100 आ जाए, मैं कहूँगा नहीं यार मैंने 60 रखनी चाहिए। सो आप प्राइस डिसाइड करते हुए, इफ़ यू गो फॉर एन ओवरकिल कोई लेगा नहीं, अंडर प्राइस कर देंगे, ज़्यादा लोग आ जाएंगे। ये जो पहले हुआ कि गाड़ियों की प्राइस उन्होंने इसलिए भी नीचे ले आए कि टैक्स हमें कम पड़ेगा। पहले तो गवर्नमेंट ने कहा ना कि जी जिसकी सबसे पहले रूल ये था कि जो गाड़ी 1400 सीसी से ऊपर है उस पर 25% GST है, 1400 सीसी वाली गाड़ी जो थी वो थी 18%। इंटरिम गवर्नमेंट ने बोला कि जी रिगार्डलेस ऑफ द सीसी एनी कार जिसकी बेस प्राइस 40 लाख से ऊपर है हम उसको 25% GST में डालेंगे। अब 7% GST का फ़र्क है। फ़र्ज़ करें कि आपकी गाड़ी की बेस प्राइस 40,50,000 थी, तो 7% के फ़र्ज से आपकी गाड़ी 45 लाख पे चली जाती, आपने उसको 39,99 कर दिया,
सीधी सीधी आ गई। तो उन्होंने दोनों ने ये किया था कि उन्होंने अपनी बेस प्राइस कम की। अभी लोगों को लगता है, हमारे दोस्त हैं अली खिजर, वो बिजनेस रिकॉर्डर के लिए लिखते हैं, उन्होंने लिखा था कि जी शायद प्राइस वॉर ट्रिगर होगी और बड़ी गवर्नमेंट की कोई अच्छी मूव है। आई डोंट थिंक इट्स अ प्राइस वॉर, इट्स सिंपल डिमांड एंड सप्लाई। एंड अगेन आपके सामने है वो डिमांड एंड सप्लाई से 1-2 दिन में आप लोगों ने फिर उस पर ऑन लेकर आ गए। और वही बात है, जो इंटरेस्ट ग्रुप है या डीलर है, उन्होंने कहा जी हम बुकिंग पे भी लाख लाख रुपए लेंगे। ऐसी भी हमारे पास रिपोर्टें मौजूद हैं। किया के डीलर ने लोगों से कहा है कि भजन लाख रुपए देंगे तो आपकी स्टॉनिक बुक होगी। जहाँ मौका मिलते छोड़ते नहीं है। अच्छा, अब वैसे तो काफ़ी आप बता रहे हैं कि शायद साल पहले आपने इसका रिव्यू किया था, 2 साल पहले। 2 साल पहले, तो अगर कुछ याद हो आपको कि क्या वजह है आपकी नज़र में कि ये गाड़ियाँ क्यों नहीं उस तरह से बिक सकें, स्विफ्ट भी या ये गाड़ियाँ, और उनकी इस तरह से प्राइस क्यों को स्लैश कर? यार उस टाइम पे जब 38 की लॉन्च हुई थी, इट वाज अ गुड कार। स्टॉनिक मैंने अच्छी तरह याद है, और उनका जो है ना एक डायलॉग भी था, इट्स अ सिटी एसयूवी, 1400 सीसी है, उसको सिटी एसयूवी कहते हैं वो, क्योंकि वो ज़रा कॉम्पैक्ट एसयूवी है। हमारे यहाँ पे आपको पता कल्चर होता है बड़ी गड्डी चाहिए है, तो उस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आ रही थी। बिकॉज किया जो है उस टाइम पे एसयूवी मार्केट में पहले वो लेके आया स्पोर्टेज, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, 40-50 हज़ार यूनिट बेचे। फिर वो सोरेंटो लेके आए, सोरेंटो इतनी खास नहीं चली, लेकिन वो अब उन्होंने चला ली, चलें स्कीम के थ्रू। स्टॉनिक वॉज देयर थर्ड लॉन्च, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, बट आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोडक्ट। मैंने तभी कहा था कि एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लोगों को शायद समझ ना आए, लोगों को नहीं समझ आई, लोगों ने उतनी नहीं ली। स्विफ्ट ऑन द अदर हैंड, उससे पहले अगर आपको स्विफ्ट याद हो तो 24-25 लाख के उसमें होती थी, वो सीधी एकदम प्राइस की वजह से 45-50 में चलेगी, तब लोगों को समझ नहीं आ रही थी। उसमें लोग कहते हैं डिग्गी वाली गाड़ी ले लो, तो उसमें सिटी और यारिस वाज कंप्लीट विनर्स इन दैट कैटेगरी, बिकॉज वो आज भी उनसे सस्ते हैं। और लोग अगर आप भी मेरे से मशवरा करें, मैं कहूँगा यार देखिए फैमिली से अगर शहर से बाहर जाना है, डिग्गी वाली गाड़ी होगी तो बेहतर होगा। एंड दैट इज़ हर बंदे के, हर मुल्क का कल्चर है ना। हमारे यहाँ डिग्गी वाली गाड़ी इज़ ऑलवेज प्रेफर टू अ हैचबैक। तो वो दोनों गाड़ियाँ जो हैं, मेरा ख्याल है सिटी एंड यारिस आर द रीज़न कि ये दोनों गाड़ियाँ इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, उनकी वजह से ये हुआ। अब जो गाड़ियों का ज़ाहिर आप बता रहे हैं कि इस वक्त टाइम ऐसा है कि लोगों के पास बाइंग पावर भी कम हुई है, गाड़ियों पे मसले चल रहा है, लेकिन अभी भी जो पेट्रोल वाला है उसके पास तो चॉइस ही नहीं है। आप कब तक फोर्सी कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये पेट्रोल से कोई हम इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड की तरफ जाएंगे? क्योंकि कई ममालिक तो ऐलान कर रहे हैं कि 2030 तक जनाब हम कंप्लीटली बैन कर देंगे पेट्रोल कार। यार मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे आई एम नॉट दैट होपफुल अबाउट इलेक्ट्रिक कार इन जनरल, बिकॉज मुझे लगता है इलेक्ट्रिक कार जो है ना अभी एक फैड है, फैशन है। अगर आप पाकिस्तान में देखें, बड़ी कंपनी आ रही है, BYD इज कमिंग इन पाकिस्तान, अगर वो एक ऐसी प्राइस में इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आएंगे जो अफोर्डेबल है तो दैट्स दे कैन डू वेल। बट अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर आप अभी मार्केट स्टडी कर लेना तो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टोटल पॉपुलेशन होगी 1000-1200। उस 1000-1200 में से 1000 तो वो है जो 2-3 करोड़ रुपए से ऊपर वाली है, वो खवास की है, वो खवास की गाड़ी है। करोड़ रुपए से नीचे की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, गूगू है, रिंको आ रही है था 40-45 लाख वाली, दोनों गाड़ियाँ डिडंट परफॉर्म वेल इन मार्केट। बिकॉज अगेन जिस बंदे ने इतनी गाड़ी लेनी होती है ना, वो कहते हैं यार मुझे पेट्रोल वाली गाड़ी चाहिए, मुझे कैश डिपॉजिट चाहिए, मैं जिस दिन चाहूँ बिक जाए, मुझे कोई इम्पेडिमेंट ना हो कि मैंने यहाँ से शेखुपुरा जाना है, इस्लामाबाद जाना है और मैं चार्जिंग करा। उनके पास एक ही गाड़ी होती है, वो तो कभी नहीं लेगा। उससे ऊपर आप आ जाएँ, औरा 3 आई हैवल वालों की, साजगार वाले औरा 3 लेके आए, सैरस 3 लेके आए आपके ग्लोरी वाले, और MG लेके आए MG4। आपको तीनों गाड़ियों के नाम भी नए लग रहे होंगे बिकॉज वो आई कहीं नहीं, किसी ने ली नहीं। रीज़न ये है कि अगेन 80 से करोड़ रुपए की बजट में वो गाड़ियाँ हैं। लोग कहते हैं हम पेट्रोल वाली 200 स्पोर्टेज हैवल ये सारी क्यों ना लें, हमने क्यों इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके फंसना है। सो इलेक्ट्रिक गाड़ी अभी सिर्फ उस बैंड में बिक रही है जहाँ पे वो 1/4 ऑफ प्राइस में मिल रही है। अगर आप e-tron ले रहे हैं, अगर आप वही ऑडी Q7 लेने चले हैं, वो 4 गुना महंगी है। पोर्श टाइकन ले रहे हैं, वो 2-3 करोड़ रुपए की, उसी की पैनामेरा लेंगे वो 8 करोड़ रुपए की। तो उस बैंड में वो बिक रही है। इट्स अ प्राइस बेनिफिट जिसके लिए लोग जा रहे हैं। पीपल आर नॉट गोइंग फॉर अ टेक्नोलॉजी कि जी हमें गो ग्रीन करना है और हमें एमिशंस के बारे में कोई पता नहीं, ना हमें उसकी कोई फिक्र है। नीचे वाले बैंड में देयर इज़ नो प्राइस बेनिफिट। आपको पेट्रोल गाड़ी भी उतने की मिल रही है और इलेक्ट्रिक भी उतने की मिल रही है। एनी डे पेट्रोल अभी प्रेफर्ड है। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। आई थिंक इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन अगर आएगी, मैं हमेशा हर जगह ये कहता हूँ, वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर के थ्रू आएगी। बिकॉज वहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट है। आप एक CD70 के नंबर कंपेयर करें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर से। आई हैव 5 इलेक्ट्रिक बाइक्स ऑन मी। 1.5 रुपये किलोमीटर कॉस्ट करती है। 70 का मिनिमम किलोमीटर 3 रुपये कॉस्ट करता है। हाफ का फ़र्क है। उसमें शायद पहले आ जाए और फिर उसमें आने की सेंस बनती है। बाकी ये जो गाड़ियों में वो तो अमीरों के टॉयज़ हैं। ਉਹਦੇ ਘਰ सोलर भी लगा होएगा, वो बिजली की गड्डी भी चार्ज कर लेगा, वो उसके लिए।
हाइब्रिड इज, मुझे लगता है पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के दरमियान पहले आपको हाइब्रिड पे आना पड़ेगा, बट हाइब्रिड का भी मैं भी कल ही रिव्यू मेरा गया है लाइव जूलियन का, तकरीबन सेम है। फर्ज कीजिए वो गाड़ी, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने जूलियन का रिव्यू किया, अगर उसको हाइब्रिड में लेते हैं वो 70-80 लाख की। सर मैं भी बताता हूँ, मैंने कल जूलियन एचईवी का रिव्यू किया। जूलियन एचईवी 93 लाख की है, जूलियन पेट्रोल 83, 10 लाख रुपए का फर्क है। किलोमीटर वो 15 करती है, वो 12 करती है, 3 का फर्क है। अगर आप 4, मैंने कैलकुलेशन करके बताया, आप 15 साल में अपने पैसे रिकूप करेंगे अगर आप खाली पेट्रोल बेनिफिट के ले रहे हैं। यस, अगर आपको तेज चलानी है, वो भागती ज़्यादा, देन इज अदर स्टोरी। बट अगर कोई बंदा 40-50 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, उसके लिए हाइब्रिड है नहीं। हाइब्रिड उसके लिए, जिस तरह उबर क्रीम आप कर रहे हैं दिन की 100-100, 200 किलोमीटर, देन देयर इज अ बेनिफिट। 40 किलोमीटर गाड़ी चला रहे हैं, आप सिंपल कैलकुलेट कर लेना, अगर एक गाड़ी 13 देती है और आप 60 चलाते हैं, 60 किलोमीटर डिवाइड बाय 15, हाइब्रिड अगर आप लेंगे तो 4 लीटर खाएगी, और 60 किलोमीटर डिवाइड बाय 13 वो खा लेगी 4.6, 1.5 लीटर का फ़र्क है। 1.5 लीटर डेली का, 30 दिनों का बना 45 लीटर, 282 रुपये का लीटर है। 30 दिनों में आपने 12,000 रुपये बचाए, और एक 12 साल के अंदर आपने 1,52,000 रुपये बचाए इन दोनों गाड़ियों के डिफरेंस पे, अगर आप 60 चलाते हैं। इसको आप अगर 10 लाख से डिवाइड कर लें, 10 डिवाइडेड बाय 1.52 कम्स आउट टू बी 6.57 ईयर्स में आप वो डिफरेंस कवर करेंगे अगर आप 40 या 60 किलोमीटर चला रहे हैं। इफ़ यू ड्राइव इट लाइक 100 किलोमीटर्स, देन आपकी बचत समझ आनी शुरू होगी। तो अदरवाइज इट डजंट मेक एनी सेंस। ये जो चाइनीज कंपनी आ रही है, इसका क्या आप देख रहे हैं? जब आएगी तब पता कौन सी सर? BYD जो हाँ जी इलेक्ट्रिक कार्स ला रही है। BYD इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन द वर्ल्ड। मतलब वो टेस्ला को ला के रखा हुआ है। कंपनी इज नो डाउट वेरी गुड, बट अगेन इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। लेके चार्ज कहाँ करेंगे? वो तो स्टेशंस लगाने पड़े, बड़े शहरों में तो होंगे, बाकी नहीं। अच्छा, कितने हैं? अभी 3 है कार, तो फिर आप पेट्रोल भूल, मतलब आप गए 100% इलेक्ट्रिक, 100% इलेक्ट्रिक है। पहली बात ये कि स्टेशन नहीं है। दूसरी बात, अभी आप लाहौर देख रहे हैं, कराची आप अपने घर में चार्जर लगा रहे हैं, आप कराची में चले जाएं, वहाँ पे कहाँ लगाएंगे? बिल्डिंग है ना, फ्लैट में रहते हैं, 100 घर हैं इकट्ठे, 100 चार्जर लगाएंगे? नहीं, 100 चार्जर लगाएंगे। चले 100 में से 20 घरों ने वो गाड़ी ले ली, तो 20 चार्जर लगाएंगे आप फ्लैट के नीचे। बिजली कहाँ से आएगी? मैं आपको बताता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी का यूज़र हूँ। कल सुबह इलेक्ट्रिक गाड़ी चलानी है, सुबह उठते हैं पता लगता है सवेरे 9 बत्ती नहीं है, दोपहर 3 तक बत्ती नहीं है, गाड़ी चार्ज कितों करनी है? पेट्रोल आज भी मैं और आप प्लान करते हैं, चलें यार इस्लामाबाद चलें, टक निकल जाएंगे, ठीक है जी। अब पेट्रोल इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पहले यहाँ से हम जाएंगे वो एक्सपो सेंटर आपके घर के पास, वहाँ चार्जर है, वहाँ पहुँचेंगे, वो कहेंगे साढ़ा चार्जर दिन का ख़राब है। फिर आप जाएंगे उसके साथ मेट्रो पे जाएंगे, वहाँ खड़े होंगे 45 मिनट चार्ज करेंगे। फिर जब बेरा पहुँचेंगे, वहाँ पे अगर कोई आपसे पहले खड़ा है तो आधा घंटा है उसको और आधा घंटा आपका। मैंने एक वीडियो बनाई थी, ई-ट्रॉन पे मैं गया था इस्लामाबाद और आया था, 24,000 रुपये की चार्जिंग और 12 घंटे। क्रूज़र पे मैं जाता हूँ 28,000 रुपये का पेट्रोल और 7 घंटे। टाइम इज़ मनी, आपको दिन दादा लगा लें। तो वो भी बड़ा फ़र्क है सर। अभी इट्स लाइक उसको फिर इसका मतलब पहले इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि कहाँ, जिस तरह CNG स्टेशन बने थे ना, जब तक वैसे हर जगह हर गली में चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं। प्लस उसमें चार्जिंग टाइम भी एक बड़ा इंपेडिमेंट है। मैं तो पेट्रोल डलवाने जो 5 मिनट की लाइन हो, मैं तो नहीं खड़ा हो सकता। अच्छा, लेकिन मुश्किल सवाल है, लेकिन ऐसी अंदाजन कब तक ये कंपनी कब तक आ रही है आपकी नज़र में? BYD विल बी हेयर। आई मीन मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है, तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट ईयर के मिड में वो CPU तो ले आएंगे। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 25-26 में आएंगे। अच्छा, 25-26 में गाड़ियाँ वो आने लग जाएंगी, प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे 26 तक प्लांट लगेगा, उससे पहले कुछ तो मंगाएंगे ना, CPU यूनिट मंगाएंगे, 25-26 में मिलने लग जाएंगे आप, कैसे? हाँ जी। और उसके बाद जाहिर है उनको प्लान कुछ तो करना होगा, और आप जैसे लोगों से कंसल्ट भी करेंगे कि फिर हमने चार्जिंग के कुछ करने हैं। मैंने सर वो बड़े अकलमंद हैं, साढ़े पहले प्लान करके आएंगे। हाँ, और गाड़ियाँ भी इस तरह की देंगे कि कंपैटिबल हो। उनके पास प्रोडक्ट लाइन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा बात ये है कि अगर हमें एज ए गवर्नमेंट डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ये चाहते हैं कि नहीं। जहाँ पे हम पहले कहते हैं जो सोलर लगाओ, फिर हम कहते हैं जो सोलर के ऊपर टैक्स लगाओ। जब आप ऐसे मिक्स सिग्नल देंगे तो आज आपको मैं कह दूँ कि जो सोलर लगाओ, आप लगाएंगे सोलर? I was thinking last month, और मुझे फिर पता लगा कि जी लगा चुका, लेकिन ये है कि अब जो आएगा उसके लिए प्रॉब्लम। लेकिन आपने लगाया ना? हाँ जी। तो पहली बात तो मुझे ये बता दें कि आपको पीक पे गवर्नमेंट क्या चार्ज करती है? 60-65। और आपको जो आप पीक पे उनको बेचते हैं आपको क्या देती है? 9 रुपये देती है आपको पीक पे। नहीं, दिन में 9 रुपये है। नॉर्मल दिन टाइम पे आपको 20 है। अगर आप बार्टर पे जाते हैं पीक वाले में, तो आप उसको डे के अगेंस्ट बार्टर करते हैं। आपको ये नहीं कि आपसे पीक पे ले रहा है, ठीक है? तो आपके 20 रुपए के हैं, उनके 100 रुपए के हैं। अब पता लगा वो 20 के बजाय भी 10 करने लगे हैं। हाँ जी। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर इलेक्ट्रिक पे भी यही होगा। आपको याद होगा खान साहब की गवर्नमेंट जब थी तो एक पॉलिसी आई थी, सॉरी अभी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जी टोल फ्री होगा, रजिस्ट्रेशन फ्री होगी, सारा कुछ होगा। कहाँ है वो टोल फ्री, कहाँ है रजिस्ट्रेशन फ्री? उनकी गवर्नमेंट में मैं चीख के मर गया कि जी आपने इलेक्ट्रिक को इतना कहा था,
रजिस्ट्रेशन थी। वो ये हमारे यहाँ पे ना MOUs कमेटीज इस तरह की चीज़ें आपने आवाज़ सुनी होगी ना, हाँ जी। इसने कॉम को मार दी है। मैं इसमें एक चीज़ अर्ज कर दूं कि अभी लेटेस्ट यही है, पता नहीं आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं लगता, उन्होंने मिस सिग्नल्स दिए जो कि गलत था। फिर अब वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। हाँ जी, इसलिए कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बेड़ा गर्क हो जाएगा। सर वो करते हैं, मैं बताता हूँ, वो फिर वही बताता हूँ। फिर आपसे बैकआउट कर गए तो क्या पता कल को आप ये गाड़ियों का कह रहे हैं सर अभी हम टैक्स नहीं दे रहे आपको, और साल बाद आप कहें नहीं अब तो टैक्स देना। सर अभी भी देखे ना, मैं अभी इधर हूँ और आप भी इधर है, ये सोलर वाली न्यूज़ है, अभी गवर्नमेंट रिफ्यूट कर रही है, रिफ्यूट कर रही है। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ ये होगा, ठीक है जी। नए बंदे के लिए करेंगे, हम सोच रहे हैं जिन्होंने करवा लिया है उनके नहीं करेंगे, वरना तो कैसे पता लगेगा किसने करवाया किसने नहीं? वो पहले जो ले चुका है। अब जब सर ये सिर्फ स्टोरी है, दे जस्ट टेस्ट वाटर, एक न्यूज़ फेंकते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन आएगा, नहीं आंदा रिएक्शन चुक दो काम। कितने लोगों ने बोल लिया इसके ऊपर? अच्छा वो कल कर देते तो आप क्या कर लेंगे? आप सोलर उतार के फेंक देंगे? आप उतार के फेंक देंगे? मरता क्या ना करता। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह होगा, पूरे शिफ्ट हो जाएगा उसमें वो बैटरी। सर ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये नहीं आ सकता जब आप हर दफ़ा देखें। दुनिया में ये रूल है कि आप किसी भी से कारोबार करते हैं, अगर उस बंदे की ज़बान है ना तो आप उसके साथ कारोबार करेंगे, वरना आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। हम अपने गवर्नमेंट के कई इकदाम, और ये नहीं किसी एक की, ओवरऑल हम तो स्टेट की बात करें ना, हमारी स्टेट अपनी चीज़ों पर कई दफ़ा फिरती है, ठीक है। ये हो गया। अब आप कह रहे हैं ना सोलर वाला, अब मैं आज आपको बोलूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी लें, आप ले लेंगे? मैं तो कभी नहीं लूँ, इसलिए कि मुझे पता नहीं, मैं आज ले लूँगा, अभी ड्यूटी फ्री है। यार जिस मुल्क में, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, आप अभी ज़रा पिछले 1-2-3 साल में गाड़ी ट्रांसफ़र कराएं, वो कहेंगे जी हमने उस साल का विदहोल्डिंग टेस्ट लेना भूल के, तो वो आज दें। मेरे साथ 3 गाड़ियों में हुआ। मेरे साथ बिजली के बिल में ऐसे हुआ है, पता नहीं पिछले साल का क्या क्या डाला हुआ, मैंने हर आदमी से चेक करवा लिया, हर आदमी से मैंने कंसल्ट कर। सर इधर लोगों की लड़ाइयाँ होंगी। मैंने गाड़ी खरीदी एक दोस्त से, वो गाड़ी उसने मुझे बेच दी, जब मैंने ट्रांसफ़र के लिए गया, ट्रांसफ़र फीस दी, उसने कहा ये तो ट्रांसफ़र फीस है 1,80,000 विदहोल्डिंग है। वो क्यों जी? वो जी 2016 में या पता नहीं 15 में हमने नहीं लिया था, वो आज लेना है। अब मैं उससे कहता हूँ, वो कहता है भाई तुम्हारी गाड़ी तुम दो। और ये इस तरह के कई केसेस हैं जो लोग देख रहे हैं, उन सबको पता है। मैं तो बिजली के बिल का आपको कह रहा हूँ, और अभी गवर्नमेंट ने खुद कहा जी हमने ऑडिट करवाया, ये तो जायद बिलिंग हुई भी है। कौन जाकर केस करेगा, कहाँ हमें वापस मिलेंगे जो जायद बिलिंग हो चुकी है? गवर्नमेंट एडमिट कर रही है। मोहसिन नकवी साहब कल कह रहे थे कि वो ओवर बिलिंग के, मोहसिन नकवी साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। अब वो मतलब वो छोटे आदमी है, मैंने को बताया, वो छोटे आदमी तो नहीं रहे, आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनकी बात तो क्रेडिबल है, मेरी आपकी शायद नहीं होगी। फिर भी इट्स नो मैंस लैंड। फिरता रहा, मैंने कहा मैं किधर जाऊं कि मुझे इन्होंने 66,000 रुपया डाल दिया और कोई उसकी जस्टिफिकेशन। सर वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 66,000 डाल दिए ना, वो कच्चे के डाकू हैं, उन्होंने डाल दिया। आप मुझे रिवर्स करवा के देखो। पूरे 1 साल का अपना डाटा सारा चेक किया, कहीं कुछ सर मैं आपको कह रहा हूँ 66,000 है ना, वो आपको इतना फ्रस्ट्रेट करेंगे, वो आपको इतना फ्रस्ट्रेट करेंगे कि आपको वो 66,000 रुपये आने जाने के लग जाएंगे। एंड पे आप कहेंगे पहना है 66 में लूँ, माफ कर दो, मैं अगले 66 भी देने राजी हूँ। यही क्या सर मेरे घर का गैस का बिल पता कितना है? मीटर उतार लेंगे। मैं आपको गैस का बिल बताऊँ कितना है? गैस करें कितना होना चाहिए? मतलब मेरे तो घर आ गया, ऐसी नहीं आती मेरे तो। 66,000 पिछले महीने था, उससे पिछले महीने 56 था, उससे पहले 76 था। मैंने अम्मी से पूछा ऐसी केड़ा तंदूर लाया कर दे अंदर। अब वो मुझे कहती जाओ आप गर्मियों का सर, ये पिछले महीने आप कोई हीटर भी नहीं लगा रहे। सर 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 ये आप इधर बैठे, मैं अभी दिखा देता हूँ इसमें कौन सा कोई। कितने आपके घर को मुलाजिम वगैरह को 50-100? नहीं सर कोई नहीं, मेरी वालदा खाना बनाती हैं, हम कोई मुलाजिम वाले लोग नहीं हैं। ये है सर गैस के बिल, ये आपके सामने है। ये आ गया सर 27,001। गैस का मीटर उतरवा दें। 27,001 आ गया जी। इसमें पिछली हिस्ट्री भी आ रही है, देखिए पिछले महीने का कितना है। बिल्कुल पिछले महीने कितना है जी? मार्च 24 कितना है ये देखें। मार्च 24 20,000। उससे पीछे 55,000। हाँ जी। उससे पीछे 53,000। ये 1 मीटर का है, ये दूसरे मीटर का है। 55 के साथ 13 इस मीटर पे भी है, 13 इस मीटर पे भी है, 11, यानी 60,000 रुपये की गैस। बंदा पूछे मैंने उधर कोई यूरिया प्लांट लगाया हुआ। अच्छा उतनी ही अगर आप पिछले साल यूज़ कर रहे थे तकरीबन आप 16,000 पर थे, और अब आप जो है वो 20 से ऊपर निकल गए हैं उतने, बल्कि साल भी नहीं, तो यानी 1.5-2 गुना इजाफा हो गया। सर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये दिस इज ऑल फॉल्टी। मेरे घर पानी का सर बिल आता है, उस पर लिखा हुआ है मीटर फॉल्टी, और 12,000 रुपये पानी का बिल आ जाता है मुझे। कहाँ जाएंगे आप तो आप पूरा दिन कारोबार करें। मेरे घर तो गैस आती नहीं, फिर भी बिल आता है। सर तुसी यहाँ कारोबार करो पूरा दिन, यहाँ आया कर दे रहो। और अभी आपने 1,300 अरब रुपया आधा सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास दे रहे हैं। अब सर बिजनेस क्लास पर अगर आप 1,300 अरब रुपये का हाफ IMF ने कह दिया, और हमारा पहली दफ़ा हिस्ट्री में हो रहा है कि कैबिनेट से पहले IMF अप्रूव करेगा बजट। कैन यू इमेजिन? IMF अप्रूव करेगा, उसके बाद 1,300 अरब रुपये उन्होंने कहा मजीद आपने टैक्सेस लगाने हैं, तो ये तकरीबन आप 12,000 अरब रुपये के टैक्सेस हैं
जिनमें से 1300 अरब रुपया आपने उसका आधा कितना बन गया, 650 रुपया सैलरीड क्लास और बिजनेस क्लास से आपने कलेक्ट करना है। सर सैलरी क्लास में रह गए सर मैं सैलरीड क्लास को मैं कह रहा हूँ आपके पास कार्ड दें। मसला ये कि हमारी दुनिया में होती है या डायरेक्ट टैक्स रिजीम होती है या इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। हमारे यहाँ हाइब्रिड है। देखिए मैं अगर 100% टैक्स दे के आता हूँ और ये बंदा टैक्स चोर है, मैं पानी की बोतल लेता हूँ, मैं भी उतना GST दे रहा हूँ इनडायरेक्ट टैक्स, और मैं अपनी पूरे 100% डिक्लेयर करके भी आ रहा हूँ। ही इज़ बेटर ऑफ, ही इज़ यूजिंग सेम फैसिलिटीज़, ही इज़ यूजिंग सेम रोड, उस रोड पे वो भी जाके टोल दे रहा है, मैं भी टोल दे रहा हूँ। तो मैंने जो टैक्स पहले दे के उसका मुझे क्या बेनिफिट मिला? वो एयरपोर्ट पे आपने काउंटर लगाया हुआ टैक्स पेयर का जिस पे चपेट भी कोई नहीं मारता। पॉइंट तो ये कि आप किस चीज़ के लिए ऐसे तो सोच के गालियां देने का होता है। सर मैं ये तो कह रहा हूँ कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी। आई नो ऑफ पीपल जो मेरे दोस्त हैं, बिल आया तो आपने अपने को कैसे रोका गाली देने से? सर मैं आपको बताता हूँ, आप एक दिन मैं कहीं जा रहा था, मुझे घर से फ़ोन आया कि जी कंटोनमेंट बोर्ड वाले घर सील करने आए हुए हैं। जी घर क्यों सील करने आए हुए जी? प्रॉपर्टी टैक्स। मैंने उन साहब से बात की, मैंने कहा भाईजान सील किस चीज़ का? ये घर है, कोई दुकान तो नहीं है, और अभी तो डेट में 2 दिन रहते हैं। वो आपने तो अभी कराएंगे तो वरना मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा भाई अभी तो 24, मेरे तक तो अभी तो डिमांड नोटिस ही नहीं आया, ठीक है। और फिर मज़े की बात ये कि आप जब कंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स देते हैं, जब आप उनसे जाके सड़क वो कहते हैं अपनी सोसाइटी जाके बात करें आप, तो भाई यहाँ तो मैं कह रहा हूँ आप वो टैक्स, गाड़ी आप बनती है उस पर 50% टैक्स, फिर आप गाड़ी सड़क पर चलाते हैं उस पर टोल टैक्स, फिर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस पर टैक्स, फिर आप पेट्रोल डलवाते हैं उस पर टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, अगर आप अपने 100 रुपये कमा रहे हैं ना एंड यू डिक्लेयरिंग राइट इनकम, आउट ऑफ दो 100 रुपये 71% तो आप डायरेक्टली टैक्स में देते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्स पे जाएँ तो आपके पास अपनी ज़ात के लिए 20 रुपये बचते हैं। सो इफ़ आई वर्क 12 आवर्स अ डे तो मैं तो आपका स्लेव हूँ। मैं 80 रुपये आपके लिए कमाता हूँ, 20 रुपये अपने लिए कमाता हूँ। दाता दरबार मॉडल है, पाइन जाना उतो जाके चावल खा के आना तो मेरे लिए भी ले आना। या कम से कम ये कमेंट करते कि जिसने जो टैक्स दिया हुआ है इस सूरत में जो मेन चीज़ों पर, वो आप करके उसमें डिडक्ट ही करते हैं। क्या डिडक्ट करेंगे? तो टैक्स क्या आप इसी चीज़ पर इतना टैक्स दे? आपने कभी रिफंड लेके देखा है? वो कभी मुझे बताइएगा। उसका भी एक रेट है, एक्सपोर्टर्स को फिर भी मिल जाता है, हर चीज़ का रेट है। पॉइंट ये कि सर मुझे ये समझ नहीं आता कि हम इस तनख्वाहदार का, अगर आपसे उसकी बात कर रहे हैं सर, अब तो पेंशनर्स का भी कह रहे हैं उन पे टैक्स लगेगा, तो उसको तो देख ले यार, उसका तुम एट सोर्स टैक्स काट रहे हो, और उसके बाद फिर उससे बिजली के बिल में भी ले रहे हो, गैस में भी ले रहे हो, उससे पानी में भी ले रहे हो, उसके बच्चों के एजुकेशन में भी ले रहे हो। सर टैक्स नेट बढ़ाते नहीं है ना। देखिए हमने बचपन में सुना था कि एक मुर्गी होती है वो सोने का अंडा देती है, उसको आप ज़िबा कर लेते हैं कि सारे अंडे निकाल देने, ठीक है। तो क्या होगा? एंड पे अंडे नहीं मिलेंगे। तो हमारे साथ भी ये हो रहा है, हमारे टैक्स दे रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं। जो नहीं देते उनसे क्यों नहीं लेते यार? मैं तो हमेशा कहता हूँ, आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिसने कहा था कोविड में ना, जो व्हाट इज दिस टर्म नॉन फाइलर? क्या होता है नॉन फाइलर? मतलब वो कह रहे हैं मैं टैक्स नहीं दूंगा, तो आप फिर उसको कोविड की वैक्सीन ना दें। वैसा ही है ना। मैं आपके घर में रहता हूँ, जो बाहर है वो बचा हुआ है, मैं आपके घर में रहता हूँ, एक किराएदार किराया देता है और मैं कहता हूँ मैं नॉन फाइलर और मैं नहीं देता, आप मेरी बिजली भी काट देंगे, पानी भी काट देंगे, मेरा कोई राइट नहीं होगा ना। फिर टर्म क्यों है? अभी उन्होंने कनेक्शन बंद करने की बात की थी, वो भी कोई मोबाइल का। फिर सर ये हुआ कि ये तक कहा जा रहा है कि अभी जो रिटेलर और ये है जी, सर वो इसलिए नहीं करते ना, उनसे इंडायरेक्ट टैक्स तो आ रहा है ना। 100 आदमी रजिस्टर करवाया, 100 आदमी आया और उसके बाद हाथ खड़े करते में कहा जी ये काबिल अमली नहीं है। सर मैं ये तो कह रहा हूँ मोबाइल से मैं बंद कर देंगे हम। फिर वही बात है ना, हम लोग आप हम ही बेवकूफ हैं जो हर साल फाइल करते हैं। सर हम लोगों को लड़ाने पे लगे हुए ना। आपको कहेंगे कि जी कारोबारी आदमी नहीं देता, आप सैलरीड आदमी है, कारोबारी टैक्स नहीं देता। कारोबारी को बोलेंगे कि नहीं आप टैक्स देते हैं, वो फलाना नहीं देता। सर टैक्स कोई दे या ना दे, आपने इनडायरेक्ट, आप एक रिजीम कर लेना। दुबई में एक रिजीम है, कोई टैक्स नहीं है, हर चीज़ के ऊपर सेल टैक्स फिर भी है ना, वो चुप करके ले लेते हैं आपसे। आप भी सेल टैक्स कर ले, खत्म कर दें आप डायरेक्ट टैक्सेशन। अब मसला ये है कि आप लोगों को चोर भी कह रहे हैं और उनसे टैक्स भी ले रहे हैं। वो जो 5 लाख से में आप कह रहे हैं ना बंद कर देनी है, वो क्यों नहीं बंद कर रहे? क्योंकि वो 5 लाख जो है वो डेली लोड करते हैं, उस लोड में भी आप टैक्स काटते हैं। तो अगर वो बंद होगा तो आपकी अपनी रेवेन्यू बंद होगा। यहाँ तो ना वो टोटल टैक्स फ्री चल रहे हैं। वो जो 100 रुपये चार्ज करते हैं उसमें 30 रुपये फिर आप ले जाते हैं। तो 5 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करके 30 लगा लें, 15 अरब तो आपका खुद जाता है। तो आप कैसे बंद करेंगे? तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों चल रहे हैं ना भजन। मीठा मीठा आते कौड़ा कौड़ा दबला। तो ये सीन है। आपने इतना वक्त दिया तो बहुत गपशप कर ली, इंशाल्लाह फिर इसको जारी रखेंगे। आपकी ये गपगप मुझे महंगी पड़ सकती है वैसे। अच्छा नहीं इंशाल्लाह आपके साथ आपने कोई ऐसी बात दी दिल से, यू नो। नहीं मैं तो सिंपल कहता हूँ कि आप टैक्स बेस को बढ़ाएं, टैक्स रेट कम करें, बेस बढ़ाएं, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाएं। सही। उम्मीद है गवर्नमेंट भी कुछ इस बारे में सोच रही होगी, कुछ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।